कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। लगभग 100 वर्षों से निवासी सुनपुरा निवासियों का आशियाना ढह जाने से बेघर हुए लोग पहुंचे एसडीएम के पास, सुनाई अपनी व्यथा। संविधान दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया संविधान दिवस, ली शपथ। और कांग्रेसी विधायक सहित पार्टी जनों ने संविधान दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने सिर पर काली पट्टी बांधकर किया मौन धारण। जागो और जगाओ, संविधान बचाओ की कही बात। अब खबर विस्तार से। उदयगिरी सोनपुरा क्षेत्र में विगत 100 वर्षों से निवासरत 4 परिवारों के आशियानों को नगर पालिका प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से ढहा दिया गया था। 25 नवंबर को अतिक्रमित क्षेत्र मानते हुए तोड़ दिया गया था। बेघर हुए पीड़ित परिवार के सदस्य एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने अपनी व्यथा एसडीएम को सुनाई। कहाँ रहती हैं आप? कब से रह रही हैं वहाँ पर? 100 साल से। क्या हुआ अब? वो चावल काटने हमारे घर पे जमीन पे, मतलब वो क्या बोलते मशीन चला दी जी। कब घर में बैठा लिया। कब कल। तो आपके पास कोई सबूत है वहाँ पे रह रहे हैं आप? कब से रह रहे हैं? हाँ सबूत है ना हमारे पास। क्या सबूत है? हमारे पास जो किताब है, पूरा नक्शा है हमारा, दुर्जनपुरा 700 सर के नाम है। किताब में से पेज कौन ने निकाल लिया आपकी? जो मेरा पेज तो सर किसको बताऊँ, 2-3 जनों ने मेरी किताब देखी थी सर, अब जो मालूम नहीं है किसने निकाल लिया। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पे? हम सब रहते हैं, हमारे बच्चे भी रहते हैं। अरे कितने परिवार रहते हैं और कितने घर हैं वहाँ पे? 6-7 घर हैं जी। कहाँ रहती हैं आप? दुर्जनपुरा। क्या हुआ आपके साथ? हमारी तो मशीन चला दी था हमारे कार ने हैं, सबरे घर मार तोड़ बिठाड़े हो गए, तो कल हम उनके आ गए ठाणे भाई, सब मशीनों के आ गए और हमने हाथ विनती जोड़ी है। जब मैडम है थी उनने कही है कि 2 दिन की मोहलत दे रहे, सामान वामान हम जो कहाँ धरेंगे साहब। कब से रह रहे हैं आप लोग? हम तो 100 साल पुराने हैं और हमरे आज 700 साल और पुराने रह बारे थे। तो कौन ने जमीन बेच दी आपकी? वाली किसको बेच दी? जमीन तो कमालूम कौन ने बेची, कोई वो है वो मन्नूलाल काची ने बेची है और खरीदी तो हमारे कार ने, मगर वो बता नहीं रहा हमें तो कौन सा खरीदी है कौन सा नहीं खरीदी। हमने संविधान दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय में संविधान की शपथ लेते हुए संविधान पर प्रकाश डाला गया। वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा संविधान की जानकारियों से अवगत भी कराया गया। और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज हम सभी संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर सभी से यह भी निवेदन करना चाहूँगी कि जैसा कि सभी को विदित है, 11 दिसंबर को इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सभी से हम उम्मीद रखते हैं कि वह अपने अपने प्रकरणों के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विशेषकर बिजली के प्रकरण, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकरण, सिविल एवं क्रिमिनल के राजीनामा योग्य प्रकरण में सभी का सहयोग अपेक्षित है। सभी इस लोक अदालत को सफल बनाने में हमारा सहयोग अवश्य करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद। आज भारत का संविधान दिवस है। हम सभी जानते हैं कि ये हमारा मूलभूत कानून है, जिसके तहत न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक कर्तव्य, सरकार की 3 जो विंग है मेन, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका जो कार्य करती है, उसका विस्तृत रूप से इसमें वर्णन है। कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसके बाहर का हो। हम सब जानते हैं कि यदि कोई कानून इसका उल्लंघन करता है तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लंघन करना ऐसा घोषित किया जाता है, वो नो लॉन्गर कानून रहता है। तो हम सभी आज के दिन एकत्रित हुए हैं, हमने उद्देशिका का वाचन किया है। तो ये वाचन केवल वाचन तक सीमित नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसे हमें आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है। 50 को हमारा संविधान लागू हुआ था।
आज हम उसकी 72वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा कनारा मैदान पर चल रही 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई व उत्साहवर्धन हेतु कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ व समाज सेवी गोविंद देवलिया व युवा कांग्रेस के नेता विवेक ठाकुर पहुंचे। दोनों टीमों के उत्साहवर्धन के लिए अपने विचार जरूर रखें। ठीक है, पहले मैं आदरणीय गोविंद देवलिया जी से निवेदन। आज की युवा पीढ़ी खेल से विमुख हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या आज की पीढ़ी को आप संदेश देंगे? देखिए क्या है, आज एक अच्छा आयोजन जिला स्तरीय क्रिकेट टीम का चल रहा है, जिसके आयोजनकर्ता जो हैं हमारे बड़े भाई संदीप डोंगर सिंह जी हैं। ये करीब पिछले 51 साल से ये आयोजन करवा रहे हैं और हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय गोविंद देवलिया जी हमारे साथ हैं। तो मैं सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी क्या हो गया है कि नेट, टीवी, मोबाइलों में सब लोग इतने हो चुके हैं कि आजकल खेल मैदान पर आना ही छोड़ दिया है लोगों ने। तो हम सब इसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि लोग सुबह जल्दी उठकर आएँ और मैदान पर ज़रूर आएँ। जो लोग नहीं खेलना चाहते वो कम से कम आकर देखें, तो उनको देखने से ऐसा लगेगा और उत्साह बढ़ेगा, तो वो शायद आगे खेल खेलेंगे। हालांकि पिछले 50 वर्षों में ये एक सबसे अच्छा सफल आयोजन है जो बड़े भाई आदरणीय संदीप डोंगर सिंह जी करवा रहे हैं। कनारा क्रिकेट ग्राउंड पर आज हम यहाँ भाई संदीप डोंगर जी जो जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं, उनके आह्वान पर यहाँ आए हुए हैं। मेरे साथ श्री विवेक ठाकुर जी हैं जो अच्छे युवा नेतृत्व आजकल यहाँ संभाले हुए हैं। ये लीग मैच का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कनारा क्रिकेट टूर्नामेंट अपने 52वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। पिछले बार 51 वर्ष इस टूर्नामेंट को लगातार चलते हुए हो चुके हैं। निश्चित रूप से एक छोटे शहर और छोटे ज़िले के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है कि हम यहाँ निरंतर अनवरत इस तरह के क्रिकेट की गतिविधियों का आयोजन करते आ रहे हैं और प्रदेश और देश में संविधान दिवस के अवसर पर जनपद कार्यालय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इस मौके पर जनपद कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों ने संविधान के महत्व को जाना। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत और डिप्टी चेयरमैन को स्वागत करते हुए फिर से आपको सब स्वागत करते हुए मेरा वाणी को बराबर देता हूँ। धन्यवाद। तोड़ मरोड़ कर लोगों को इधर उधर करा जा रहा है और संविधान को वो सही तरीके से लागू नहीं कर रहे। और आपने देखा होगा सभी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। हम भी चाहते हैं कि संविधान सही लागू हो और सही तरीके से भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने संविधान को लागू करे। जय हिंद। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान दिवस पर पार्टी जनों द्वारा शपथ ली गई और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके रास्ते पर चलने की बात कही। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, राकेश शर्मा सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त कराने के लिए नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने भारत के संविधान को लिखा था और भारत में वो संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था। वास्तव में बाबा साहब के संविधान में वो सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें पूरे देश में समानता हो, पूरे देशवासी सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और ये भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे।
ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने की है और आज इसी का परिणाम है कि भारत विभिन्न धर्मों, विभिन्न जाति पंथ के लोग निवास करने के बाद भी सभी एक ही माला के मोती बनकर इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। आज हमने उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और बाबा साहब के संविधान को अक्षरशः पालन करने का सभी ने संकल्प व्यक्त किया। संविधान दिवस के मौके पर पीतरबिल क्षेत्र स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने विधायक शशांक भार्गव के साथ कांग्रेसियों ने काली पट्टी सिर पर बांधकर मौन प्रदर्शन किया। जागो और जगाओ, संविधान बचाओ, संवैधानिक अधिकारों के लिए मौन प्रदर्शन किया गया। नवंबर को देश में कानून दिवस मनाया जाता है। हमारे देश की मौजूदा सरकार ने इसका नाम चेंज कर संविधान दिवस कर दिया। इसमें कोई परेशानी नहीं। हमारा जो संविधान है देश का, वो संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जिसकी प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। लेकिन आज देश की जो मौजूदा सरकार है, वो संविधान को ताक में रख के हमारी स्वतंत्रता, देश की नागरिक स्वतंत्रता का हनन कर रही है। आज निर्वाचन आयोग, ईडी, सीबीआई, तमाम स्वास्थ्यशाही संस्थाओं का जो आयोग बने हैं, उनका दुरुपयोग सरकार जनता को परेशान करने का काम कर रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने पट्टी बांधी कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, नहीं तो ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पूरे देश को, भाजपा है, भारत जलाओ पार्टी, भारत को जलाने का काम कर रही है। इसलिए हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर बाबा अंबेडकर से, नेहरू जी से और महात्मा गांधी जी से ये प्रार्थना की है कि जो बाबा अंबेडकर जी ने देश को कानून दिया। दुर्गानगर स्थित ICICI कंप्यूटर सेंटर पर इंटरनल एग्जाम संपन्न हुए। इंटरनल परीक्षा की तैयारी के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। Internet and web design. आज माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, जो आज और कल संपन्न कराया जाना है। 25-26 तारीख में DCA और PGDCA के सभी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम में उपस्थित हैं। ICICI कंप्यूटर सेंटर विदिशा में सभी विद्यार्थियों के इंटरनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज 25 और 26 तारीख को एग्ज़ाम होना है। आज एग्ज़ाम है, कुछ कल होना है। कोरोना महामारी के दौरान दिवंगत हुए मृतकों के परिवार के सदस्यों को 50,000 की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। उक्त जानकारी SDM गोपाल सिंह वर्मा द्वारा दी गई।
6% हेमोग्लोबिन के अंदर। दूसरा इनको प्लूरल डिफ्यूजन था। प्लूरल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि लंग्स के आसपास एक फ्लूइड। कुछ गाइडलाइंस आई है कि जिसमें मृत्यु हुई है उनके लिए 50,000 रुपये का प्रावधान है, उनकी सहयोग दिया जाएगा। किस तरह क्या व्यवस्था है उनके लिए, किस तरीके से मार्गदर्शन करेंगे अपन उनको? कोविड-19 से जो मृत्यु हुई है उनको अनुग्रह राशि के आदेश आ चुके हैं, तो उसी में युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो है उनको सहायता पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इसमें 50,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जा रही है। इसमें से हाँ, यहाँ पर हमारे पास जो आवेदन आ रहे हैं, हमने लोगों से अपील भी की है कि आवेदन जल्दी से पहुँचाएँ, और CMHO ऑफिस से डाटा भी लिया है, मेडिकल कॉलेज से भी डाटा ले रहे हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है ताकि उन तक खबर पहुँचाई जा सके। उसमें उनको सभी लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि हालांकि किसी का ऐसा हुआ नहीं हो, लेकिन हो चुका अगर है तो उनको मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि यदि वो शासकीय सेवक नहीं है जो मृतक कोविड के कारण मृतक हो गए हैं, और कोविड-19 से मृत्यु होने के बाद उनके जो परिवारजन हैं, आश्रित है, वो आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ उनको जो महत्वपूर्ण चीज़ देनी है, जो कोविड पॉजिटिव की जांच रिपोर्ट, एक मृत्यु का प्रमाण पत्र, अपना खुद का बैंक अकाउंट नंबर और दोनों के आईडी प्रूफ, मृतक के और जो आवेदक हैं उनके आईडी प्रूफ दे दें, तो इस आधार पर उनको सहायता स्वीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। वो यहाँ आकर के तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं, CMHO कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जहाँ भी उनको सुविधा लगे इन दोनों स्थान पे से वो दे सकते हैं आकर के। और एक एफिडेविट उनको देना होगा कि वो शासकीय सेवा में नहीं थे जो मृतक थे, और अन्य कहीं से उनको कोई सहायता नहीं मिली है इस मृत्यु के कारण कोविड से संबंधित, तो उन लोगों को पात्र माना गया है और उन्हें सहायता दिए जाने का अभियान चल रहा है। कल 5 प्रकरण यहाँ से स्वीकृत कलेक्टर महोदय द्वारा किए गए हैं। इसके बाद निरंतर जितने भी मृत्यु के केस हुए हैं उनको बुला करके और आवेदन देकर ये कार्रवाई पूरी की जा रही है। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विधि संयम की न्यूज़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।